ठीक है, मेरे मोबाइल पे हो, कहाँ जाएगा रिकॉर्ड ये? मैं रिकॉर्डिंग इज बीन मीटिंग, वो पता नहीं, वो सेव कर दो ना, होगा ना आपको, ये शायद यूट्यूब पे लाइव कास्ट होता है, कैसे होता है? और जैसे भी हो, तो मुझे नहीं पता, मेरे से वो उसको पूछे, अकाउंट से एक लिंक होगा तो पहुंच जाएगा यूट्यूब पे। हाँ शायद होगा, डायरेक्ट उसको पहुंच जाएगा, वो ईमेल पहुंच जाएगा। ठीक है चलो। सीधा यूट्यूब पे चला जाएगा, लाइव हो गई यूट्यूब पे जी। हाँ चलो, ठीक है। भेजा, उसको बंद हाँ करना है। अब आप छोड़ना नहीं है, नहीं तो बंद हो हाँ जाएगा सबका। हाँ ठीक। वंदना माता जी। आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। आशीर्वाद, वंदामी माता जी। आशीर्वाद, वंदामी माता जी। माता जी। आइए, एक सबको पृथ्वी सिंगर माता जी ने। सबको आशीर्वाद है ना। वंदामी माता जी को। हाँ जी, चलिए शुरू करें क्या? शुरू करें क्या? माता जी 2-3 मिनट वेट कर ले, किसी को और कोई चीज बताए तो। ठीक है, आराम से। करें शुरू? जी माता जी। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् तारम पेतारम कर्मपूर्णाम व्रताम् ज्ञातारम ज्ञातारं विश्रुतस्मानां विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वभक्तये। अनंत अनंत सिद्ध भगवान की जय। जय। स्वामी महाराज की जय। जिनवाणी माता की जय। गुरु सागर जी महाराज की जय। जय गुरु भरत सागर जी महाराज की जय। जय। चंद्र सागर जी महाराज की आज की जय। 9 करोड़ मुनि राज की आज की जय। स्वामी विश्व धर्म की जय। जय। 700 माता जी की जय। जय। सरस्वती माता जी की जय। बंदामी पिछले माता, वेला बंदामी। वंदामी माता जी। अपन ने देखा था कि अवधि ज्ञान के भेद कौन कौन से है। एक भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान, एक क्षय सम के निमित्त से होने वाला गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान, भाव प्रतिज्ञान अवधि ज्ञान, भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान वह भाव को निमित्त लेकर होता है। जैसे देव गति और नरक गति, वो भव ही अवधि ज्ञान के लिए निमित्त है। देव गति में जाएगा तो नियम से अवधि ज्ञान होगा, नरक गति में जाएगा तो नियम से अवधि ज्ञान होगा। और दूसरा एक क्षयोपम के निमित्त से होने वाला अवधि ज्ञान, वो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है। वो अभी वर्तमान में
यानी वर्तमान का कहने का इस पर्याय में पंचम काल में हो नहीं हो। पंचम काल में भी जब पंचम काल का अंत होएगा तो एक मुनिराज को अवधि ज्ञान जरूर होगा, तभी वो जानेगा कि इसने मेरे से हाथ का ग्रास टैक्स रूप में मांगा है, तो अवधि ज्ञान के माध्यम से जानेगा कि अब धर्म का नाश होने वाला है। लेकिन ऐसे जनरल पंचम काल में अवधि ज्ञान नहीं होता है, क्षयोपम नहीं है उतना। तो जो क्षयोपम से होने वाला अवधि ज्ञान है उसको गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। और वह अवधि ज्ञान 6 प्रकार का है: वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित और अनुगामी, अननुगामी। उसमें अनुगामी के 3 भेद बताए: क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी और उभयानुगामी। अनुगामी के 3 भेद बताए। दूसरा भेद है अननुगामी, तीसरा है अवस्थित, चौथा है अनवस्थित, पांचवा है वर्तमान और छठा है हीयमान। ऐसे 6 प्रकार के अवधि ज्ञान गुण प्रत्यय के भेद बताए। अब अवधि ज्ञान का यहाँ प्रकरण समाप्त हो रहा है। तीर्थंकरों को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है मनुष्य पर्याय में, और किसी को भी भव प्रत्यय तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके तीर्थंकर रूप में जो जन्म लेता है वो तीर्थंकर भी उसके अवधि ज्ञान के लिए निमित्त है। इस हिसाब से तीर्थंकरों को भी भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। अब कहते हैं कि जो देशावधि अवधि ज्ञान के 3 भेद भी, देशावधि, सर्वावधि और परमावधि। तो देशावधि ज्ञान चारों गतियों में होता है। देशावधि चारों गति के जीवों को होता है, नरक में भी, देव में भी, तिर्यंच में भी, मनुष्य में। और परमावधि और सर्वावधि ज्ञान जो चरम शरीरी होगा, उसी चरम शरीरी का अर्थ है उसी भव से मोक्ष जाने वाला जीव, उन्हीं को सर्वावधि और परमावधि ज्ञान होगा। अवधि ज्ञान 3 प्रकार का बताया: देशावधि, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। और परमावधि। देशावधि अवधि ज्ञान चारों प्रकार के, चारों गति के जीवों, लेकिन सर्वावधि और परमावधि वो चरम शरीरी जीव को, यानी चरम शरीरी का अर्थ है अब आगे उसका यह अंतिम शरीर है, चरम सीमा पे पहुंच गए, अपन कहते हैं ना चरम सीमा हो गई अब तो, यानी अंतिम सीमा, बड़ा हो गया। ऐसी ये शरीर भी अंतिम शरीर जिसने धारण किया है, आगे कभी शरीर धारण नहीं करना है, वो चरम शरीरी कहे जाते। ऐसे मतलब इसी शरीर से मोक्ष जाएंगे, वो चरम शरीरी है, उन्हीं को सर्वावधि और परमावधि ज्ञान होता है। क्लियर है अवधि ज्ञान का विषय सबको? जी माता किसी जी। को कोई जिज्ञासा? कोई जिज्ञासा किसी को इसमें? माता जी बस एक बार भेद को थोड़ा सा देख लेते हैं। अवधि ज्ञान के आपने 2 भेद बताए, भव प्रत्यय और क्षोभम निमित्त, और दूसरी तरफ आपने जो अलग बताया आपने, देशावधि, प्रकार के सर्वावधि। होते हैं, कई प्रकार से होता है बेटा। ये तो एक जीवों की अपेक्षा बताया है दोनों चीज, जो दो गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय बताया। तो गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय तो देशावधि में आ गए बेटा। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान और भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देशावधि में आ गया, चारों प्रकार के, चारों गति के जीवों को होता है। लेकिन सर्वावधि चरम शरीरी को ही होगा, परमावधि चरम शरीरी को ही होगा। क्लियर है? जी माता जी, इस तो आपने इसको ऐसे बोल सकते हैं माता जी कि देशावधि ज्ञान की चारों गतियों के जीव को होगा, और देशावधि के अंदर भव प्रत्यय आ गया आपका, और फिर दोनों ही आ गए, प्रत्यय भी आ गया ना, प्रत्यय भी। हाँ, भव प्रत्यय भी आ गया और गुण प्रत्यय भी आ गया। और हाँ, देशावधि में जी, और जो दूसरा वाला है क्षोभम निमित्त वाला, क्षोभम निमित्त के ये बाकी के भेद हो वो गए अपने आने। देशावधि गुण प्रत्यय ही है, क्षयोपम निमित्त वाला। अच्छा। क्षयोपम निमित्त वाला गुण प्रत्यय, उसका नाम, दूसरा नाम गुण प्रत्यय है।
नहीं समझ आया? नहीं, आ गया माता जी, आ गया। यही मैं पूछ रहा था कि शुभ निमित्त का ना दूसरा गुण प्रत्यय है। अच्छा, और गुण प्रत्यय के बाकी सब सारे भाग हो गए अपने, अनुगामी और अनुगामी और फिर ये अनुगामी के सब बाकी उसी के के भाग हो गए। लिए है। जी ये गुण प्रत्यय क्षय निमित्त वाले का ही भेद है ये सब। ठीक है, जी माता जी, आगे। अब हम चल रहे मन पर्याय ज्ञान की तरफ। जीव के सम्यक दर्शन के हो गया, सम्यक ज्ञान का कथन चल रहा है 8वें सूत्र के बाद 9वें सूत्र से। अभी तो हमारा सम्यक ज्ञान का कथन पूरा ही नहीं हुआ है, 23 सूत्र तक हम आ गए। यहाँ मन पर्याय ज्ञान की भेद कहते हैं। मन पर्याय का अर्थ क्या है? तो द्रव्य, इंद्रियों और मन की सहायता के बिना ताकि भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी दूसरे पदार्थों को जानना। मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानना मन पर्याय ज्ञान है। ठीक है, माता जी समझाई। फिर से एक बार बोलूं क्या? जी माता जी, मैं प्रयत्न करूं। मन पंच इंद्रिय और मन की सहायता के बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा बुनियाद लिए लिए हुए दूसरे के दूसरे मन के में मन में स्थित स्थित रूपी पदार्थों को रूपी जानना। पदार्थों को जानना, वो मन पर्याय ज्ञान है ना। वो मन पर्याय ज्ञान भी दो प्रकार। उसके लिए सूत्र बताया आचार्य उमा स्वामी भगवान ने। रुजु विपुलमति मनः पर्ययः। रुजु विपुलमति मनः पर्ययः। रुजु विपुलमति मनः पर्ययः। ऋजु विपुल मति मना पर्याया। मनः पर्यायः। समझिएगा, एक बार बोलिए। ऋजु ऋजु विपुल विपुल मति मनः मना पर्यायः। पर्याया। हाँ, तो कहते हैं मन पर्याय ज्ञान की दो, एक ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान और एक विपुलमति। अब ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान का अर्थ क्या है और विपुलमति मन पर्याय ज्ञान का अर्थ क्या है? मन पर्याय ज्ञान तो मन पर्याय ज्ञान है। तो कहते हैं ऋजुमत, ऋजु का अर्थ है सरल। ऋजु का अर्थ क्या है? सरल। सरल मन वचन काय कृत परकीय दूसरे के मन में स्थित अर्थ को जानने वाली ऋजुमति कहता है। और विपुलमति सरल और असरल, यानी सरल भी और कुटिल भी। ऋजुमति तो खाली सरल को जाने, लेकिन विपुलमति सरल को भी जानेगा और दूसरे के मन में सरलता से भी जानेगा और कुटिलता से भी उनके मन में कोई परिणाम है तो भी जानेगा। वो विपुलमति मना पर्याय जानेगा, रूपी पदार्थों जानेगा, रूपी पदार्थों को जानेगा। तो ये दो वेद बताए, ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान और विपुलमति मना पर्याय ज्ञान। ये दोनों वेद मना पर्याय ज्ञान की बताए। समझ में आया? ऋजु का अर्थ है सरल, विपुल का अर्थ है सरल और कुटिल। सरलता से मन वचन काय से दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानना, वो ऋजुमति है। और सरल और कुटिलता से दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानना, वह विपुलमति मन पर्याय ज्ञान है। माता जी, इसमें एक क्वेश्चन आता है। हाँ बोलो। जैसे अपने अवधि ज्ञान में दिखा है, सुअवधि ज्ञान होता है और कुअवधि ज्ञान होता है। फिर आपने बताया था कि जो मनोपर्य ज्ञान होता है वो हमेशा खूब अच्छे लोगों को ही होता है, उसमें कोई कू नहीं होता। ठीक है, मुनिराज को ही होता है, हाँ वो महातपस्वी होता है और वो कभी कू नहीं होता मनोपर्य ज्ञान। नहीं होता। तो फिर यहाँ पे जो विपुलमति में बताया, जो उसमें व्याख्या दी यहाँ पे, जो सरल या कुटिल रूप से, तो वो कुटिल रूप से जाना तो मतलब कुटिल रूप का अर्थ क्या है? कुटिल रूप का तुम
अपने मन में क्या सोच रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो, तो वो भी देखे आएगा। कुटिल का अर्थ छल नहीं, जटिल, हाँ, कुटिल का अर्थ छल नहीं, यानी सूक्ष्म पदार्थों को भी जानेगा वो। हाँ, दूसरे के जटिल। मन में स्थित सूक्ष्म पदार्थों को भी जानेगा। आगे का सूत्र आएगा तो विपुलमती और रुजुमती का भेद पता चल जाएगा आगे के सूत्र में। वो कु नहीं होता है, कुटिलता का अर्थ कु में ही लेना है ऐसा जरूरी नहीं है। कोई रास्ता ऐसे सीधा जाता है और कोई रास्ता कुटिल जाता है, इधर मोड़ो इधर मोड़ो इधर मोड़ो इधर मोड़ो, तो उसको कुटिल रास्ता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कुटिल रास्ता। कुटिल रास्ता। कुटिल रास्ता कहते हैं उसको। यहाँ कुटिल का अर्थ खोटे अर्थ में नहीं है। मना पर्याय ज्ञान में विपुलमती को सरल और कुटिल कहा है, तो वो खोटे अर्थ में नहीं है, ध्यान रखना। खोटे अर्थ में नहीं लिया है, सम्यक प्रकार से लिया है। आगे के सूत्र में वो बताएंगे कि दोनों में अंतर क्या है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया मना पर्याय ज्ञान का? माता जी एक हाँ जी। क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन ये माता जी है कि ये तो अवधि ज्ञान भी करता है। अवधि ज्ञान भी दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानता है, जिस तरीके से क्या कहते हैं उन मुनिराज ने रानी चेलना के मन में जो था अवधि उसको जान ज्ञान, लिया। अवधि ज्ञान दूसरे के मन में स्थित और मन में नहीं। जैसे सामान्य से अवधि ज्ञानी बता देगा, मैंने बताया था एक किस्सा तो है। मन पर्याय ज्ञानी तो मन की बात जानेगा, अवधि ज्ञान तो वहां से निकल रहा है, तो वो अपने पैर पड़ते ही वो जान लेगा कि भूमि के नीचे क्या है। हमने श्रेणी मार्ग चिल्ला का उदाहरण बताया था ना पिछली बार। जी माता जी इस पे ध्यान है, चिल्ला का उदाहरण बताया था। जी जी माता जी है? इसी इसी हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्या माता जी? हाँ ये नहीं, जी माता जी इस पे शायद मेरे ख्याल से चर्चा ये हुई थी ना कि अगर मुनि महाराज को रानी चेलना के मन की स्थिति का ज्ञात हो रहा है तो वो अवधि ज्ञान है, और अगर मुनि महाराज को मन रानी की चेलना स्थिति के का माध्यम नहीं, से रानी चेलना की मन की स्थिति का ज्ञान होना माना पर्याय ज्ञान है। लेकिन रानी ने बोला था आपके पास 3 बुद्धि हो तो आप आइए मेरे। तो मुनिराज हाँ समझ गए कि 3 गुप्ती जिसके पास होती है ना, चेलना को पता है कि 3 गुप्ती जिसके पास है वो अवधि ज्ञानी है। और यदि यहाँ कोई गड़बड़ है जमीन में, भोजन में, चौके में कोई गड़बड़ है तो अवधि ज्ञानी को पता चल जाएगा। चेलना के मन की बात नहीं जानी उनने, तो चेलना ने तो इतना ही बताया था 3 गुप्ती हो तो आओ मेरे घर, और अच्छा। नहीं हो तो म- अ, एक एक मुनिराज चले गए, दूसरे मुनिराज चले गए, फिर तीसरे में 3 गुप्ती थी तो वो आए, क्योंकि उनके 3 गुप्ती जिसको होती है वो अवधि ज्ञानी होते हैं। और जैसे ही चौके में घुसे तो अवधि ज्ञान से उनको पता चल गया कि यहाँ तो नीचे हड्डियां गड़ी है। हड्डियां भी तो रूपी है ना, वो उसका भी तो रूप रस स्कंद वर्ण है ना। जी मतलब रूपी मतलब अपना जीव और पुद्गल। माता जी ये थोड़ा सा एक स्लाइड कंफ्यूजन है इसमें कि जैसे अगर शायद ये चर्चा पहले हुई थी मेरे ख्याल से कि अगर आप किसी के मन की स्थिति को जान लिया तो वो सामान्य ज्ञान है, वो अवधि ज्ञान की श्रेणी में आ गया। और आपने किसी के माध्यम से और दूसरे के मन को जान लिया, मतलब जैसे कि पिता के माध्यम से उसके मन में ये क्या चल चर्चा रहा है हुई पुत्र थी, के। लेकिन ये जमीन की जैसे कोई अजीब भी है, जैसे पृथ्वी वगैरह में भी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु में भी है, पहाड़ की चोटी पे भी है, अवधि ज्ञानी मुनि वहां भी रहेगा तो जान लेगा। जैसे पंचम काल के अंत में एक मुनिराज को अवधि ज्ञान होगा, तो उसने राजा ने हाथ में से ग्रास मांगा, तो उनके अवधि ज्ञान लगा कि उनने देख लिया कि अब धर्म का विनाश होने वाला है। अवधि ज्ञान से जाना मुनिराज ने। राजा के मन की बात दूर रही। मना पर्याय ज्ञानी, यदि कोई कंफ्यूजन हो तो फिर बोल रही हूँ, अवधि ज्ञानी अवधि ज्ञान से
रूपी पदार्थों को जानेगा, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा लेकर रूपी पदार्थों को जानेगा, और मन पर्य ज्ञानी दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानेगा। जी माता जी। तो माता जी इसको अब मैं इसको ऐसे मान सकता हूँ, ऐसे समझ सकता हूँ क्या कि अगर मुनि महाराज किसी भी किसी भी ज्ञानी को अगर दूसरे के मन की बात मालूम पड़ रही है, मन की, तभी वो मानने पर रहे हैं, नहीं तो वो अवधि है। अवधि भी है कि नहीं किसको पता है बेटा? जरूरी थोड़ा है कि अवधि ज्ञान होता ही है मुनिराज को। क्योंकि माता जी शायद मेरे को ध्यान है कि ना ये डेफिनेशन पहले भी आई थी, तो उसमें आपने बताया था कि जो अवधि ज्ञान और मन्य ज्ञान में जो अंतर है कि मन्य ज्ञान विशेष रूप से जानता है और अवधि ज्ञान हाँ, सामान्य रूप से तो जानता है। अवधि ज्ञान सामान्य से जानता है। मन पर्य ज्ञानी मुनिराज होते ना, तो वो ये सोच वो जान लेते कि चिल्ला के मन में क्या चल रहा, और अवधि ज्ञानी ने वो देखा कि ये जमीन के नीचे हड्डी आ गई, और मन पर्य ज्ञानी होता तो चिल्ला के मन में क्या बात चल रही है, क्यों पूछ रही है, वो सब जान लेता। जी, मतलब किसी भी जीव के मन की बात जानने का जहाँ विषय आ जाए तो वो मन्य पर है, वो अवधि नहीं है। मन पर्य ज्ञानी, और अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है ना? हाँ, लेकिन मन की बात नहीं जानेगा दूसरे दूसरे, क्योंकि वो भी रूपी पदार्थ ही है। नहीं, वो मन की बात तो तब जानेगा जब पूछेगा। जी, मतलब एक तरीके से अवधि ज्ञान भी रूपी पदार्थ को जानता है, मन्य पर्याय ज्ञान भी रूपी पदार्थ को जानता है, पर लेकिन अवधि ज्ञान के अंदर ये लिमिटेशन है कि वो दूसरे के मन की बात नहीं जानेगा, क्योंकि वो भी रूपी पदार्थ है। लेकिन माता जी सही है क्या कहते हैं ऐसा बोलना? ठीक है, मन पर्य ज्ञानी मन की बात जानेगा, अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानेगा। बस ये जी। दोनों परिभाषा है। ठीक है, जी माता जी, ठीक अब क्लियर है आपको? है। जी माता जी, अब क्लियर है। अब कहते हैं मन पर्य ऋजुमति और विपुलमति, वो भी क्लियर है आपको? सूत्र हाँ, ऋजु विपुलमति मन पर्ययः, 23वां बस माता सूत्र। इसका एक एग्जाम्पल दे दीजिए माता जी इसका कि ऋजुमती में सरल रूप से हम किस तरीके से देंगे, जानते हैं हम देंगे, जी। जी हम माता जी। देंगे। आगे पहले एक सूत्र कर, जी। आगे का सूत्र देखें कि ऋजुमति और विपुलमति मन पर्य ज्ञान में क्या अंतर है। आपके मन का प्रश्न आ गया कि इन दोनों में क्या अंतर है। उसके लिए आचार्य उमा स्वामी भगवंत ने एक सूत्र बताया, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। विशुद्ध विशुद्ध प्रतिपाद्याम विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम प्रतिपाताभ्याम तद तत् शेषा। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम विशुद्ध विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद्विशेषः प्रतिपाताभ्याम विशेषः। तत् विशेषा। तद्विशेषः। अब कहते हैं विशुद्धि किसको कहा, तो निर्मलता। विशुद्धि किसको कहा, निर्मलता को। निर्मलता। ये परिणाम बहुत विशुद्ध है, विशुद्ध यानी शुद्ध, निर्मल, है ना? तो उसको विशुद्ध कहा। और अप्रतिपात किसे कहा, कि कभी छूटता नहीं है, गिरता नहीं है, वो अप्रतिपात। दोनों शब्द को समझ, विशुद्धि यानी निर्मलता, और अप्रतिपात यानी कभी नहीं छूटने वाला, नहीं गिरने वाला। दो शब्द समझ में आ गए? दो शब्द समझ में आ जी। गए आपको? जी माता जी आ गए। है, विशुद्धि यानी निर्मलता, अप्रतिपात यानी कभी भी नहीं छूटने वाला, नहीं गिरने वाला। ये दो प्रकार से उनमें अंतर है। अब विशुद्धि से कैसे अंतर है, तो कहते हैं कि ऋजुमति मना पर्य ज्ञानी में वो सरल पदार्थ को, यानी मोटा मोटा स्थूल पदार्थ को जानता है, वो मोटा मोटा जानता है। और विपुलमति मना पर्य ज्ञानी स्थूल भी जानेगा और सूक्ष्म को भी जानेगा। उसके मन में स्थित
मोटे मोटे को भी जानेगा और उसके एकदम सूक्ष्मता तक भी पहुंच जाएगा, उसकी सूक्ष्मता तक भी पहुंच जाएगा। वो विपुलमति मना पर्याय, यानी विपुलमति मना पर्याय ज्ञान की विशुद्धि ज्यादा है और ऋषुमति मना पर्याय ज्ञान की विशुद्धि निर्मलता कम है। ये समझ में आ गया? जी जी माता ये समझ आया आ गया माता जी। है ना, एकदम सरल भाषा में। अब कहते अप्रतिपाद से क्या अर्थ है? यानी ऋषुमति मना पर्याय ज्ञान से विपुलमति मना पर्याय ज्ञान सूक्ष्म है, सूक्ष्म। वो स्थूल को भी जानता है और सूक्ष्म को भी जानता है ना, विपुलमति मना। और दूसरा है अप्रतिपाद। तो जो ऋषुमति बना पर्याय ज्ञान है वो छूट सकता है, लेकिन जिसको विपुलमति मना पर्याय ज्ञान है उसको केवल ज्ञान उसी भाव से होना है। अंतर समझ लो। जिसके पास ऋषुमति मना पर्याय ज्ञान है उसको मोक्ष हो कि नहीं हो उसकी कोई गारंटी नहीं है इस भाव में, लेकिन जिसके पास विपुलमति मना पर्याय ज्ञान है उसको निश्चित रूप से क्षपक श्रेणी चढ़कर इसी भाव में केवल ज्ञान होगा। विपुलमति मना पर्याय ज्ञान छूटने वाला नहीं है, ऋषुमति मना पर्याय ज्ञान तो छूट जाता है, छूट सकता है, छूट जाता है इतना भी नहीं, छूट सकता है। नहीं समझ आया? जी आया माता जी। मतलब एक सिंपल हमारी लैंग्वेज में माता जी समझे तो ऋजुमति और विपुलमति में इतना अंतर है, शुद्धता का अंतर है। विशुद्धि अलग है और अप्रतिपाद, दो अंतर, दो भेद बताए ना, एक विशुद्धि और एक अप्रतिपाद। अप्रतिपाद का अर्थ बताया गिरना नहीं, प्रतिपाद यानी गिरना छूटना जो भी बोलो, और अप्रतिपाद का अर्थ है छूटना नहीं, गिरना नहीं। विपुलमति मना पर्याय ज्ञान एक बार हो जाता है तो फिर छूटता नहीं है वो, लेकिन ऋषुमति मना पर्याय ज्ञान एक बार हो गया तो वो छूट भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि उस भाव से ये वो मोक्ष जाए। क्षपक श्रेणी और उपक्षप श्रेणी में भी कर सकते हैं वो। ऋषुमति मना पर्याय ज्ञान वाला क्षपक श्रेणी पर, विपुलमति वाला तो तद्भव मोक्षगामी है, वो तो क्षपक श्रेणी पर चढ़ेगा, पर ऋषुमति मना पर्याय ज्ञान के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, दोनों श्रेणी चढ़ सकता है। कोई मतलब उपसम श्रेणी चढ़े बात अलग है, लेकिन वो उस भाव से मोक्ष जाएगा कि नहीं जाएगा कोई ऐसा नियम नहीं है ऋषुमति मना पर्याय ज्ञान के। लेकिन विपुलमति मना पर्याय ज्ञान जिसके पास है वो नियम से इसी भाव में क्षपक श्रेणी चढ़कर मोक्ष जाएगा। एक कुटिल का अर्थ ये नहीं है, गलत अर्थ में नहीं लेना, कुटिल का अर्थ है सूक्ष्मता की तरफ। ऋषुमति मोटा मोटा जानता है और विपुलमति मोटा भी जानता है और टेढ़ा मेढ़ा भी जानता है। ठीक इसका है, माता जी इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि मतलब वो सूक्ष्म और क्या कहते हैं स्थूल को भी जानता है, वो सिर्फ स्थूल को जानता है, एग्जाम्पल कैसे हो सकता है? जैसे एक मुनिराज ऋषुमति मना पर्याय ज्ञान है ना, जी ऋषुमति मना पर्याय ज्ञान वाले मुनिराज सामने वाले व्यक्ति में अपने बेटे के बारे में सोच रहा है तो वो मना पर्याय ज्ञानी उनको कह देगा कि सेठ जी अपने बेटे के बारे में आप सोच रहे हो, ऋषुमति वाला। और विपुलमति मना पर्याय ज्ञान वाला उसके बेटे तक पहुंच जाए,
बोले अच्छा आप अपने बेटे के बारे में सोच रहे हो, आपका बेटा जहाँ है उसके स्वास्थ्य की चिंता आप कर रहे हो, आपका बेटा जहाँ है वहाँ सही सलामत। अच्छा। समझ में आया? जी, मतलब दोनों के मन की बात जान ली इस तरीके से यहाँ पे। हाँ, है ना? जी। उसके बेटे की मन की भी मतलब ये सूक्ष्म सूक्ष्म तक पहुंच गया। हम्म। ठीक है ना? ये बात है। अभी समझ में आ गया ना? जी माता है जी। जी हाँ, समझ में आ गया माता जी। तो शपक श्रेणी उपसर्ग श्रेणी चढ़े या उपसर्ग श्रेणी चढ़े, दोनों के भी हो सकता है, और श्रेणी नहीं चढ़े उनके भी हो सकता है। रुजुमती मना पर्याय, क्या रुजुमती मना पर्याय ज्ञान तद्भव गामी के भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो उसी भाव में मोक्ष जाएगा ही, जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। वो क्षपक श्रेणी चढ़ भी सकता है और नहीं भी चढ़ सकता है। लेकिन विपुल मति मना पर्याय ज्ञान वाला तो नियम से क्षपक श्रेणी चढ़ेगा और उसी भव से मोक्ष जाएगा। मना पर्याय ज्ञानी की विपुल मति मना पर्याय। माता जी, बाकी इसमें इसमें एक पॉइंट आपने बताया था उस समय कि अगर जीव छायिक सम्यक दृष्टि है तो वो श्रेणी आरोहण के समय छायिक या जो उपशम श्रेणी में जाता है, तो छायिक श्रेणी वाला जीव अगर गलती से उपशम में चला गया तो वापस आके फिर से वाला छायिक में जाएगा। तो फिर शपथ में चढ़ेगा। हाँ, फिर छपक में चढ़ेगा। तो ये जीव जो है गलती से नहीं हमारा। जाता है, कर्मों से जाता जी बताइए, दोबारा बोलिए। आपकी आवाज थोड़ी है। सी गलती से नहीं चढ़ता है, कर्मों के कारण चढ़ता कर्मों की निद्रा से जो चढ़ गया जीव, ऐसा है। हाँ, ऐसा जीव माता जी जो पहले छपक उपसम की तरफ श्रेणी उपसम श्रेणी आरोहण करने वाला उस भाव से मोक्ष जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। शपक श्रेणी नहीं भी उपसम जा श्रेणी चढ़ गया, फिर वापस सातवें गुणस्थान में आ गया और सातवें गुणस्थान से फिर एक शपक श्रेणी चढ़ गया और मोक्ष चला जाएगा। हाँ, मतलब ऐसा जीव माता जी, अगर आप देखिए क्या कहते हैं, जब श्रेणी आरोहण के समय छपक श्रेणी वाला जीव छपक श्रेणी में ना चढ़ के उपशम में चला गया, उपशम वाली श्रेणी में चला गया, उसके बाद फिर वापस नीचे आके फिर दोबारा शपक में चला गया, तो इस केस में माता जी उसका ज्ञान तो विपुल मति मरने पर ज्ञान भी हो सकता है, जब वो क्या कहते हैं उपशम श्रेणी में। कोई उपसम श्रेणी या शपक श्रेणी चढ़ने के लिए मना पर यह ज्ञान जरूरी है, वो जरूरी नहीं है। खाली मति ज्ञान हमने एक बताया था, मति स्तुत ज्ञान से भी केवल ज्ञान हो सकता है। मति हाँ स्तुत हाँ। ज्ञान से भी शपक श्रेणी चढ़ सकता है। यहाँ तो जी। ज्ञान की बात आई तो विपुल मति का स्वरूप बता दिया और रुसुमति का स्वरूप बता दिया कि जो विपुल मति मना पर एक ज्ञानी है वो क्षपक श्रेणी चढ़ के नियम से मोक्ष जाएगा। रिजुमति वाला जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, कोई नियम नहीं है उसके लिए उसी भाव में, वो तो उनका स्वरूप बता है। बाकी ये जरूरी नहीं है कि केवल ज्ञान प्राप्त करना है तो मति मना पर एक ज्ञान होना ही चाहिए, जी। ऐसा कोई नियम नहीं। खाली मति श्रुत ज्ञान है तो भी केवल ज्ञान हो सकता है। राजवार्तिक में लिखा है ना? क्लियर हो अब? चलो। कोई जिज्ञासा है किसी की? नहीं माता जी, अब सब नहीं है। सब अब क्लियर बहनें है। बैठी है, उनको कोई जिज्ञासा नहीं होती क्या? मन में कोई मतलब जिज्ञासा आ रहा नहीं है, आती क्या? हैं? अभी तो समझ में आ रहा नहीं है, आ रहा है हमारे माता नॉलेज जी, समझ आ में गया। समझ में आ गया इसलिए जिज्ञासा नहीं माता जी, और दूसरा इधर बता, है। पढ़ते हैं ना, ज्यादा ज्यादा कौन सा होते जाते हैं, पहली बार तो नहीं, ऐसा था उधर। सरल है ग्रंथ है, बस इसमें नहीं, थोड़ा सा उसका मन सरल तो लगाना है, है, वो तो है, बट वो मन लगाना है बार बार बस। दो तीन है चिंतन करना पड़ता है माता जी। ऐसा सरल तो है, इसमें कोई नहीं समझ में आता है ऐसा नहीं है, पर जितनी बार पढ़ते हैं उतना ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं ज्यादा है, जल्दी।
जितना अपन उसको हवा समझते थे वैसा नहीं है। नहीं है, ऐसा नहीं है। तत्व चित्र बहुत हार्ड है, हार्ड है, हार्ड तो है, ऐसा नहीं, सिद्धांत है उसमें, एक एक लाइन है। यहाँ जैसे ये विपुलमती रुजुमती में सिद्धांत आया कि नहीं, कि विपुलमती मना परेज्ञान छूटता नहीं है कभी, और रुजुमती छूट सकता है। विपुलमती मना परेज्ञान वाला उसी भव से मोक्ष जाता है, इस सिद्धांत की बात है। रुजुमती वाला उस भव से मोक्ष जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, इस सिद्धांत की बातें हैं। एक एक सूत्र में सिद्धांत है यहाँ, एक एक सूत्र में, तो है तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और दूसरा माता जी, कभी कभी देखे हैं, ठीक है, ये तो हमने जैन आगम के अनुसार पढ़ रहे हैं इसको, बट एक हमारी लाइफ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, अपनी प्रैक्टिकल अपने जो, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अपने जैन फिलोसॉफी नहीं है, विश्व की फिलोसॉफी इस पर टिकी हुई, जनरल साइंस नॉर्मल फिलोसॉफी है हमारे जीवन की, विश्व ऐसा है। की फिलोसॉफी इस पर टिकी हुई है, जी माता जी, कट हो गया आपका आवाज। विश्व की फिलोसॉफी इसी पर टिकी हुई हाँ, है। सही बात, सही माता जी। हाँ, चाहे कोई मानो जो भी बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं ना, इनके आधार पे कर रहे हैं। ज्योतिषी देवों का वर्णन त्रिलोक सार में आया है, बहुत इतना डीप। रात कब होती है, दिन कब होता है, 15 दिन कब होते हैं, 16 दिन कब होते हैं, अधिक मास कब होते हैं, कितनी गली में से निकलता है चंद्र, कितनी गली में से सूर्य निकलता है, उसका गणित तुम देखो ना। मैथ्स में जिसको इंटरेस्ट है ना, त्रिलोक सार में आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो त्रिलोक सार की पीडीएफ निकाल के उसमें ज्योतिष श्लोक पढ़ना, पूरी आपको ऐसा लगेगा ग्रहण कब होगा। अपन को तो कोई बताता है ज्योतिष, कोई पेपर में आता है तब पता चलता है ग्रहण होता है, और उसको यदि देख लिया ना तो अपने आप कहोगे ग्रहण होगा, कल होगा कि परसों होगा। यहाँ तक क्लियर उसमें गणित है, बताओ, मैथ्स है उसमें। और हम इन ज्योतिषियों को में विश्वास करते हैं कि आज उनने बताया आज ग्रहण है, आज उस ज्योतिष ने बताया कि इस बार अधिक माह है, आज उस ज्योतिष ने बताया कि इस पक्ष में 16 दिन है। सूर्योदय आज पेपर में आता है कि सूर्योदय इतने बजे होगा, सूर्यास्त इतने बजे होगा। अरे जैन ज्योतिर्लोक पढ़ो, यदि मैथ्स में इंटरेस्ट है ना तो एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, सब भूल जाओ, कुछ पढ़ो चाहे नहीं पढ़े, ज्योतिषी देवों का वर्णन जरूर पढ़ो। माता जी, चैप्टर का नाम क्या है? ज्योतिष शास्त्र, त्रिलोक सार के अंदर? ज्योतिष शास्त्र नहीं, त्रिलोक सार। नहीं, त्रिलोक सार के उसमें अंदर चैप्टर का नाम? उसमें नर, तिर्यंच, मनुष्य और देव चारों गति का वर्णन है, लेकिन उसमें ज्योतिर्लोक यानी ज्योतिषी देवों का विषय जरूर पढ़ना चाहिए। बाकी कुछ पढ़ो नहीं पढ़ो उससे मतलब नहीं है हमें। तो ये जो ज्योतिषी है ना, सबकी भूल जाओगे, अपने से कहोगे कि इस महीने अगले अगले साल में 13 महीने हैं, कि अगली बार में एक अधिक माह है, कि ये सब अपने आप जानने लगो कि ग्रहण कब है, सूर्यास्त कब होगा, सब अपने आप जानने लगो। साइंस अंश है और ये आगम संपूर्ण है। साइंस अंश है, अंश, और आगम संपूर्ण है, लेकिन हम कभी आगम उठा के पढ़ते ही नहीं है। इसीलिए उन वैज्ञानिकों की, इन साइंटिस्टों की बातें अपने को सच्ची लगती है। एक बच्ची हमारे यहाँ स्वाध्याय करती है रात में आके, तो मेरे को बोलती है कि माता जी चंद्र पे गए, चंद्र पे गए। अब ये बताओ, चंद्र का स्वरूप पहले तो पता नहीं है, यहाँ से 790 योजन ऊपर है चंद्रमा,
अब वहां उस चंद्र के विमान में उस विमान को 4000 हाथी और 4000 घोड़े खींच रहे हैं। कितने सौरभ भाई? 4000 हाथी, 4000 हाथी, 4000 4000 हाथी घोड़े और 4000 घोड़े उस विमान को खींच रहे हैं खींच वैसे। रहे हैं। और जी। ये जो तारे सूर्य जो है ना, उनका परिकर करोड़ों की संख्या में तारा उनके परिकर है। उस देव के विमान में अकृत्रिम चैत्यालय है और उस अकृत्रिम चैत्यालय में 500 धनुष की 108 प्रतिमाएं हैं और वो भी पद्मासन बैठी हुई 500 धनुष यानी 2000 हाथ की एक ऐसी 108 प्रतिमाएं हैं। अब जो जाने वाला है उसको पूछो तुमने भगवान के दर्शन करे क्या? खाली मिट्टी लेके आ गए। कहीं कोई टापू दिख गया तो मिट्टी लेके आ गए। यही तो बात है ना, यही तो बात है ना। पहली और बात तो माता मतलब कि ऐसा लोग बोलते हैं कि वहां पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, किसी और जगह पहुंच गए, ऐसा भी तो बोलते हैं कि वहां जाना हाँ, मुनासिब नहीं है। विद्याधर की श्रेणियां भी बनी है बहुत। कहीं एक ऊपर में कहीं पहुंच गए और मिट्टी लेके आ गए वहां की। चंद्रमा से पहुंचना कोई खेल थोड़ी है भाई। चंद्रमा और सूरज सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं और सुमेरु पर्वत है विदेह क्षेत्र के बीच में। हम यहाँ से भरत क्षेत्र को छोड़ के धातकी द्वीप में नहीं जा सकते। विदेह क्षेत्र में कैसे चले जाओगे बताओ? अरे सॉरी, भरत क्षेत्र को छोड़ के हिमवन महाहिमवन पर्वत जहाँ है वहां नहीं पहुंच पाते हम। तो विदेह क्षेत्र कहाँ से पहुंच जाएंगे? हेमवत हेमवत क्षेत्र में नहीं जा सकते। भरत के बाद हेमवत क्षेत्र है, वहां नहीं जा सकते हम। भरत भरत क्षेत्र में आर्यभट्ट और 5 म्लेच्छ हैं। उन 5 म्लेच्छों में हम नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। तो विदेह क्षेत्र में पहुंच जाओगे क्या? बीचों बीच सुमेरु पर्वत है, वहां सूर्य और चंद्र उसकी परिक्रमा लगाते। और माता जी वो भी 2-2 पैर है ना, 2 चंद्र और 2 सूर्य। हाँ, 2 सूर्य और आज जो निकला वो कल नहीं है, कल निकलेगा परसों नहीं है। हम्म। भरत क्षेत्र में आर्यखंड में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है। लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्रमा। चंद्रमा। धातु द्वीप में 12 सूर्य 12 चंद्रमा। और कामोदती समुद्र में 42 सूर्य 42 चंद्रमा। और पुष्कर आधे पुष्कर में 72 सूर्य और 72 चंद्रमा। कितने हो गए टोटल? गिनना पड़ेगा माता जी। 42 एक 72 42 114 और 12 100 नहीं 144 हुए 126। ना माता जी। माने दोबारा से एक बार बोलिएगा, लाइन मिस हो गई आपकी। 2 4 12 42 72। 2 4 12 18 18 42 60 और 72 90 160 और 72 132 हो गए। 162 132 132 हो गए माता जी। है 132 132 हो 132। गए। तो इतने सूर्य और इतने चंद्र हैं 2.5 दीप में। खाली 2.5 दीप की बात कर रही तो हूँ। माता जी यहाँ मेरा प्रश्न है कि ये तो सूर्य चंद्रमा है और ये चमकते ही रहते हैं हमेशा, तो छठवें काल में भी चमकते रहेंगे ना ये? है छठवें काल में भी चमकते रहेंगे ना ये सूर्य चंद्रमा? वो तो ज्योतिषी दे रहे हैं। जी जी। राशि तो छठे काल में भी होगा। हाँ तो मतलब जैसे प्रलय भी आ रहा है, मतलब वो तो आर्य क्षेत्र में परिवर्तन होगा और कहीं नहीं। भरत तो क्षेत्र के आर्य हाँ, क्षेत्र में षटकाल परिवर्तन है। वो तो तो तब भी माता जी रहेगा। परिवर्तन तो होगा, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि छठवें काल में बहुत खराब स्थिति हो जाती है, लेकिन सूर्य चंद्रमा का निकलना एक अच्छी चीज होती है, तो वो कम से कम वहां छठवें काल में इतना लोगों को इतना वो होगा। तुम्हारे लिए अच्छी है। जहाँ पानी पीने को नहीं है, अग्नि नहीं है, खाने को नहीं है, कच्चा मांस खाना है, या किसी पेट को फाड़ फाड़ के खा रहे हैं, उनके लिए सूरज क्या करेगा और चंद्र क्या करेगा?
जी माता जी, अग्नि नहीं है तो हाँ, खाने की दुविधा तो है। जी जी वहां तो माता। कच्चा कच्चा खाना है, वहां तो मांस खाएंगे है? और पेड़ पौधे कच्चे कच्चे कच्चा कच्चा खाएंगे सब, जी माता जी। अग्नि है ना? नहीं है ना माता जी उस टाइम। अब क्लियर है बेटा? जी जी जी। और मेरी क्वेश्चन सोलर कुकर से खाना बन सकता है, ये ज्ञान उनमें होगा नहीं ऑब्वियसली। उन व्यक्तियों में इतनी अक्ल नहीं है, वो सब अक्ल अपने में है। जी माता जी। ज्ञान ही नहीं होता बेटा, कच्चा ही है। वृक्ष का पत्ता खाएगा, फल खाएगा, डालियां खाएगा, कच्ची घास खाएगा, मांस खाएगा कच्चा। अग्नि की वर्षा होएगी पंचम काल के अंत में, अग्नि की बारिश होएगी पंचम तो काल के माता अंत जी, में, मिलेगी फिर। हाँ तो माता जी जैसे इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ रही है अभी, ये सैटेलाइट ये वो, तो ये पंचम काल तक रहेंगे या मतलब? अरे कचना जानती है टेक्नोलॉजी, खाली सुनो और खुश हो। आगम को जिस दिन पढ़ लोगे, इस दिन ये टेक्नोलॉजी पे तुम्हें आश्चर्य नहीं होगा। हम बोले ना, आप त्रिलोक साल में ज्योतिर्लोक पढ़ो, ज्योतिषी माता जी देवों का वंदन पढ़ो। चाहेंगे अभी जो शास्त्र पढ़ रहे हैं वो पूरा हो है। जाए। हाँ तो बस त्रिलोक सचार मत। इतनी जिसका मैथ अच्छा है उसको तो पढ़ना ही चाहिए, बहुत गिनती है उसकी। बनावट पर इतनी गलियां, इतनी बाप रे, इतना एक एक समय बढ़ता है, तो उसमें अपने खबर इतने महीने में इतने दिन बढ़ते हैं, इतना समय बढ़ता है, ये होता है, मतलब बहुत है। पर हम पढ़ते नहीं है तो क्या करोगे बता। इसीलिए साइंस की और टेक्नोलॉजी की बातें अपने को आश्चर्य देती है फीमेल भाई, इसीलिए आश्चर्य देती है ये बातें अब हाँ टेक्नोलॉजी की, नहीं, है बट ना? माता जी जब से पढ़ते हैं ना, ये ग्रंथ पढ़ते चालू किए हैं ना, तब उसमें से कोई इतनी आश्चर्य ताकत नहीं है, होता। उस टेक्नोलॉजी में इतनी ताकत है, तो छठे काल को देख के आ जाए। हमारे भगवान ने तो शास्त्रों में बता दिया छठा काल ऐसा आएगा। अब उनमें ताकत है तो देख के आ जाए। जैसे चंद्रमा पे गए वैसे छठा काल के सामने उसको भी रिसर्च कर ले कि वहां ऐसे आदमी होंगे, न ऐसे खाएंगे, न ऐसे पिएंगे, नहीं करेंगे, न वो करेंगे, हैं? ठीक है, आश्चर्य तो जो नया ज्ञान मिलता है तो उससे आश्चर्य प्राप्त होता है, लेकिन वो ज्ञान सब शास्त्रों में भरा है, सब भरा है। लेकिन उठा के पढ़ने का हमारे पास समय, किसने कुछ बोल दिया उसको मानने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। हाँ ठीक माता जी, समय से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, है। जो मतलब साइंस साइंस ही है। मैं तो कहती हूँ जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट है वो ज्योतिषी देवों का जरूर पढ़ना चाहिए, उसमें से एक बार सब भ्रमणाएं दूर हो जाएगी, चंद्र पर की, सूर्य पर की सब भ्रमणाएं, और खुद ही ज्योतिष वो बन जाएगा लिखने वाला कि भाई अगली साल 13 महीने आएंगे, अगले साल अगले महीने में 16 दिन आएंगे, वही लिखना शुरू कर दे। इतना क्लियर बताया है उसमें मैथ्स, इतना क्लियर बताया है। ग्रहण कब होगा, भी इतने दिन के बाद ये राहु इधर आएगा, केतु इधर आएगा, ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा कि चंद्र ग्रहण होगा, वो फिक्स है। ये क्या नया बता गए, ये क्या नया बता गए, कुछ भी नया नहीं। ठीक है, और बताओ आगे सूत्र करे क्या? जी माता हम तो जी। दूसरे के माता जी हिसाब से कितने दूसरी चर्चाएं करें। दो हुए ना आज? हाँ, एक सूत्र का उच्चारण कर ले। हाँ माता जी जी। माता जी। अब आया अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान में क्या विशेषता है, अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान में क्या विशेषता है, तो इसके लिए बताया
विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो विषयेभ्यो वधीमनः पर्ययोः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधीमनः पर्ययोः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधीमनः पर्ययोः। मस्त है। तो सामान्य अर्थ भी समझ ले कि इसमें अवधि ज्ञान और मनोपरि ज्ञान में विशुद्धि की एक अपेक्षा और अंतर है, क्षेत्र की अपेक्षा अंतर है, स्वामी की अपेक्षा अंतर है, और विषय यानी ज्ञेय जानने योग्य पदार्थ की अपेक्षा भी उसमें भेद है, अंतर है। अवधि ज्ञान और मनोपरि ज्ञान में विशुद्धि की अपेक्षा, विशुद्धि यानी निर्मलता, क्षेत्र की अपेक्षा। अवधि ज्ञानी कितने क्षेत्र का जान सकता है, मनोपरि ज्ञानी कितने क्षेत्र का जान सकता है। स्वामी तो अर्थ स्वामी अवधि ज्ञानी के ज्यादा है कि मनोपरि ज्ञानी के ज्यादा है, मतलब मनोपरि ज्ञानधारी ज्यादा है कि अवधि ज्ञानी ज्यादा है। और विषय यानी विषय को ज्ञेय को विषय कहते हैं, उस विषय की अपेक्षा उनमें दोनों में अंतर पाया जाता है। अवधि ज्ञान से मनोपरि ज्ञान ज्यादा विशुद्ध है, निर्मल है। मोटा मोटा चर्चा कर रहे हैं, अपन अगली बार चर्चा करेंगे इसकी, लेकिन एक सामान्य एक बार दिमाग में डालते। अवधि ज्ञान से अवधि ज्ञानी से मनोपरि ज्ञान वह ज्यादा विशुद्ध है, ठीक है। क्षेत्र की अपेक्षा तो मनोपरि ज्ञान का क्षेत्र मानुषोत्तर पर्वत के अंदर को जानना है। इसके अंदर जानना है 2.5 दिन तक मानुषोत्तर पर्वत के अंदर, और अवधि ज्ञान सर्वलोक को जानता है। अवधि ज्ञान सर्वलोक को जानता है, यानी क्षेत्र की अपेक्षा मनोपरि ज्ञान का क्षेत्र अवधि ज्ञान से कम है, विशुद्धि ज्यादा है, और उसका क्षेत्र खाली 2.5 दीप। कितना है? 2.5 दीप। मनोपरि ज्ञान का 2.5 दीप, खाली इतना ही वहां तक ही जानता है, लेकिन अवधि ज्ञानी उसके बाहर भी जानता है। फिर तीसरा है स्वामी की अपेक्षा। तो कहते हैं मनोपरि ज्ञान 6ठे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक होता है, और वह जिसका चारित्र प्रवर्धमान है, बढ़ता हुआ चारित्र है, उनको मनोपरि ज्ञान होता है। लेकिन अवधि ज्ञान उसके लिए कहा है कि स्वामी की अपेक्षा दोनों में इतना ही विशेषता है कि मनोपरि ज्ञान क्षीण कषाय तक जीवों के पाया जाता है, वर्तमान प्रवर्तमान चारित्र वालों के लिए पाया जाता है। जिसका चारित्र डाउन होता है उसको नहीं पाया जाता है। और एक प्रकार की 7 रिद्धियां, चारित्रों में भी 7 रिद्धि है, 7 प्रकार की रिद्धियों में से किसी एक रिद्धि प्राप्त जीव के ही उत्पन्न होता है। मनोपरि ज्ञान 7 रिद्धियों में से कोई एक रिद्धि प्राप्त होगी, उसी को प्राप्त होगा। लेकिन अवधि ज्ञानी तो पहले गुण स्थान, चौथे गुण स्थान से लेके ही, तो ज्यादा किसके, स्वामी किसके ज्यादा होंगे? अवधि ज्ञान के। अवधि ज्ञान। और विषय की अपेक्षा अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति रूपी पदार्थों को जानना है, और मनोपरि ज्ञान अवधि ज्ञान के विषय के अनंतवें भाग को भी जानना।
यानी सूक्ष्म को भी जान, अवधि ज्ञान से जो जाना है उसके अनंतवें भाग को भी वो मन परिज्ञानी जान सकता है। मोटा मोटा ये दिमाग में डाल दिया, अगली बार इसी सूत्र से हम चालू, ठीक है। जी 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 माता जी, माता माता जी दो शब्दों का मतलब बता दीजिए। मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया इसमें, मैं पढ़ रहा था। हाँ, ये लास्ट टाइम आपने बताया था संघी पंचेंद्रिय और सैनी पंचेंद्रिय। संघी पंचेंद्रिय के बारे में आपने बताया था जिसके पास मन हो तो वो संघी पंचेंद्रिय है, और असंघी पंचेंद्रिय जिसके पास मन रहित हो, जैसे कि तोता बताया था आपने, एग्जांपल लिया था असंगी सुबोध चंद्र बोस। असंगी असंगी असंगी। संगी, संगी है उसके पास मन है, असंगी है उसके पास मन नहीं और सैनी माता जी, है। पंचेंद्रिय सैनी और पंचेंद्रिय सैनिक कहो संगी कहो एक ही चीज है, उसका एक। सिमिलर शब्द है। सैनिक कहो संगी कहो दोनों एक ही चीज है। अच्छा। मन सहित है वो सैनी है, मन सहित है वो संगी है, मन रहित है वो असैनी है, मन रहित है वो असंगी है। जी माता जी। सैनी और संगी एक ही चीज है, ठीक है। जी माता जी। जी। और कोई जिज्ञासा, क्योंकि हम ज्यादा दौड़ना नहीं चाहते, नहीं माता जी, बराबर है। शांति से चलेंगे अब, हम्म, ठीक है। जी माता जी। ये भारत में भी किसी ने ग्रुप बनाया है इसका, 15-17 लोग हैं। माता जी उनको भी मैं आपके ये सुबह का लिंक भेजता हूँ, बट कोई लास्ट वीक में वो 2-3 लोग ज्वाइन हुए थे, फिर वापस उन निकल गए। लोगों को टाइम भेज दिया क्या आपने? ऐसा टाइम तो ना हाँ हो उसमें लिखा था माता जी, उसमें लिखा था मैंने इंडिया का 3:30 बजे का टाइम भी लिखा था उसमें। आज नहीं लिख लिखा, दिया मैं था। लास्ट वीक में लिखा था, लास्ट वीक में लिखा था। अरे आज आज नहीं मेरे लिखा था। पास कोई समाचार आए थे तो मैंने, ठीक है बैठे तो ठीक है, नहीं बैठे अब लास्ट वीक में भेजा था, इंडिया के टाइम मुताबिक 3:30 बजे का टाइम है। और हाँ, 2-3 लोग ज्वाइन भी हुए थे लास्ट वीक में, फिर निकल गए। बोलो। कोई बात नहीं। ये विषय हर किसी के बूते की काम नहीं है, हम्म। बहुत पेशेंस पेशेंस चाहिए इसके लिए। हाँ माता जी, और आज रिवीजन भी चाहिए। आ जाए इसके काम का नहीं है। नहीं, नहीं, बहुत पढ़ना पड़ता है, उसके बाद सुनने के बाद पढ़ना भी पड़ता है। पेशेंस चाहिए, धीरज चाहिए इसको पढ़ने के लिए, एकाग्रता चाहिए पढ़ने की। नहीं तो ये समझेगा अरे क्या है इसमें, समझ में नहीं आता। अरे आएगा धीरे धीरे, आराम से समझो। चलिए यहीं तक रखे। जी माता जी। जी माता जी। अभी तो टाइम है, किसी को कोई जिज्ञासा तो पूछ सकते हो। माता जी मैंने कुछ लिखी नहीं थी, मेरी एक दो जिज्ञासा थी, पर अभी मैं कब से याद करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा है। अगली बार मैं लिख के रखूंगी। अपनी बहनें तो एक भी नहीं आ रही, आराध्या जी, ममता जी, रेखा जी, क्या क्या है, कनक माला जी, एक रेखा जी नहीं तो दिख है रही माता जी, और प्रवृत्ति जी ने पूछा कि लिंक चालू नहीं हो रही है, तो फिर से है। जवाब दिया, लेकिन प्रवृत्ति से लिंक चालू नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा, और नीरज भी आज, नीरज भैया भी कहाँ है आज? आज नीरज बात भैया हुई मेरी तो है। बाहर गए, उनका मैसेज आ गया। अच्छा अच्छा, कोई बात माता जी मेरी एक जिज्ञासा है नहीं। हाँ, कि जैसे अभी ये पंचम काल चल रहा है, बाद में दुखमा हम्म, दुखमा होगा, तो हम्म, जो 24 तीर्थंकर जो भविष्य काल में होने वाले हैं वो कैसे होगा माता जी? हम्म। अ, कोई तो स्वर्ग से आएगा और कोई तो नरक से आएगा। अच्छा। स्वर्ग चतुर्थ काल में, पंचम काल का अंत होएगा, 1000 वर्ष बाकी रहेंगे हम्म। पंचम काल के, जब उत्सर्ग की बात ऊपर अच्छा जाएगी। अच्छा अच्छा। 1000 वर्ष बाकी रहेंगे और चतुर्थ काल लगने वाला होगा, तभी कुलकरों की उत्पत्ति। तो
तो माता जी वो जैसे पहले रत्नवृष्टि रहती है, वो सब जैसे तीर्थंकर जी के जन्म होते हैं, तो सब सब होगा, सेम ही सब होगा, सब वैसा ही होगा मतलब। वैसा ही होगा। अच्छा। पंचम काल के 1000 साल बाकी रहेंगे, फूलकर की उत्पत्ति होगी और फूलकर बताएंगे फूल की उत्पत्ति कैसे, मतलब कैसे क्या करना। तब तक तो ये छठे काल का थोड़ा 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 कम होता हुआ पंचम काल में प्रवेश करना है। तो माता जी मतलब अग्नि नहीं जैसे है, हाँ वो फूलकर बताएगा ऐसे पत्थर से पत्थर लगाओ अग्नि पैदा करो। हाँ अ, तो माता जी छठा काल तो फिर से दुखमा दुखमा आएगा, फिर पंचम काल जब दुखमा आएगा और 21,000 साल होंगे, तो लास्ट के 1,000 में ही कुलकर आएंगे, तो बाकी के 20,000 साल क्या होगा? फिर धर्म तो होगा कि पंचम काल में? वो तो सर पे नहीं है, तो छठे काल में जितना कष्ट है वो कम होता 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 सुख की तरफ आगे बढ़ेंगे। नहीं नहीं, पर माता जी धर्म अभी जैसे अभी पंचम काल है, फिर भी नहीं हमारा है, धर्म नहीं है, है, नहीं उस होगा, टाइम पे नहीं होगा। फूलकर आएंगे माता तभी होगा। और अब तीर्थंकर काल जो होगा वो तो महावीर वीर शासन तीर्थंकर काल ही गिना जाएगा ना। वो तो जब तक नए तीर्थंकर पैदा नहीं होंगे तब तक तो महावीर का शासन है। महावीर का शासन, पद्मा महापद्मा होंगे, श्रेणिक राजा का जीव होगा। 10 तारीख को महावीर जयंती है। हाँ माता जी माता जी। जी। माता जी जी। चलिए यहीं तक रखते हैं। गुणवाणी के ज्ञान ज्ञान की से सूझे वाणी मस्तक में सदा हेतु आराध्या जी कुछ पूछ रहे थे क्या आप? जींद रहे हैं जो तेरी शरणागत। आराध्या जी कुछ पूछ रही थी क्या? और आराध्या जी आराध्य नहीं है। नहीं आई माता जी आज। अरे अभी कौन आया था फिर? जी मैं सारिका बात कर रही हूँ माता जी। सारिका जी। सारिका जी आप कुछ पूछ रहे थे क्या? नहीं माता जी, मैं बस वही पूछ रही थी कि धर्म का कैसे होगा, मतलब जब दुखमा आएगा तो क्या देखो हम अपन को एक ही काम करना है, सम्यक दृष्टि बनना है, जी देव गति में जाना है, टेंशन ही नहीं छठे और पंचम काल की। सही में और चौथे काल में ऐसे ही भगवान प्रार्थना के समो शरण में देव बन के जाएंगे। ठीक है। जी माता जी। और मैं ना ज्योतिष शास्त्र में बहुत मेरी रुचि है पहले से ही, तो मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे बताए कि वो ग्रंथ जो आपने बताया वो कहाँ पे त्रिलोक मिलेगा। सार, त्रिलोक सार, ठीक है। उसमें ज्योतिषी देव बहुत मैथ्स है, जी माता जी। जबरदस्त वाला मैथ्स है उसमें। माता जी मैं सारिका जी को बोल रही हूँ कि इधर जो मंदिर में लाइब्रेरी है तो उसमें एक बार चेक कर लीजिए, हमको ऐसा लगता है कि शायद है, मैंने शायद अच्छा देखा बट मैं एकदम अभी नहीं रिकॉल कर पा रही आप हूँ। देख लो एक जी बार। जी त्रिलोक ठीक। सार सैद्धांतिक ग्रंथ है, बड़े विनय पूर्वक आदर पूर्वक उसको पढ़ना। जी माता जी। ठीक है। जी 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 मीता जी धन्यवाद, मैं देखती हूँ। अनंत अनंत सिद्ध भगवान की जय आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की, महाराज की जय जय। उमा स्वामी महाराज की, जय गुरुवाणी माता की जय जय, गुरुदेव चैत्य सागर जी महाराज जी की महाराज की जय। जय। शास्त्र श्री शास्त्री माता जी जी की शास्त्री जय। माता जी, वंदामी वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। आशीर्वाद सभी को जय। सबको जय आशीर्वाद। हिंद सभी को। जय जयेंद्र सभी को। जय जय।